शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान सिया बोले राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ ममो संकट भारी। पुण्य प्रभु हर से शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए, रामा भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई, सिया बोले राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे आसन पे, जब तक खताराम की हो, खताराम की हो। हनुमत खताराम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खताराम की हो। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दोषय बेरय संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के गले लगकर मिले और इस प्रकार ग्रह के उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। देखिए पहले के भाई कैसे थे और आज के भाई कैसे हैं। बुरा मत मानना मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है कि सब भाई भाई ऐसे हैं, लेकिन आज भी 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं। देखिए 5 उंगलियों में छोटी है बड़ी है ऐसे हैं। इसी तरह से मतलब इस युग में भी अच्छे भी भाई हैं बुरे भी भाई हैं, सब तरह के भाई हैं। जब परदेश से भाई लौट के 14 साल का वनवास काट के रामचंद्र जी जब घर आए थे, तो उनके भैया भरत और शत्रुघ्न दोनों किस तरह से अपने बड़े भाइयों और भाभी का आदर सत्कार किया था। उस समय में इतना सत्य था, लेकिन आज के युग में बड़े भैया भाभी अगर परदेश में भी रहते हों और किसी दुख में या सुख में वापस आ जाएं कुछ सालों बाद, तो खुशी इतनी आज के ज़माने में खुशी नहीं होती है, इतना दुख होता है कि आ गए हिस्सा लेने के लिए। तब से तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब आ गए हिस्सा लेने के लिए। और लेकिन पहले इतना प्रेम था। देखिए भगवान रामचंद्र जी के चारों भाइयों के अंदर इतना प्रेम था कि उसे मैं बता नहीं सकती हूँ। कितना प्रेम था, जब भाई और भाभी आए तो पैरों में लेट गए, हृदय से लगा लिया। देखिए कितने खुश हुए थे। तो ये भैया कलयुग का तो नाम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग को तो बदनाम करते हैं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि भाईचारा अपना बना के रखो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। देखिए इंसान ना कुछ लाया है ना कुछ ले जाता है, बस 2 मीठे बोल के प्यासे होते हैं। अच्छा करोगे तो बढ़ाई। आज रामचंद्र जी के जो रामायण जो है का है, इसमें भाई भाई का प्यार, माँ बाप का प्यार, यही चीज़ तो है, और इसमें क्या चीज़ है। प्रभु बेलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमा तोर सब लोग निहारी, को तो कीन कृपाल खरारी।
प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। देखिए क्या चमत्कार किया है, सुनिए। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब कृपाला। कृपा दृष्ट रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नार बिसोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित रह गए। देखिए उस समय भगवान प्रभु से रामचंद्र जी से जितने नगरवासी और घर परिवार के मिलने के लिए आए, तो प्रभु सोच रहे मैं किस किस से मिलूं। अगर किसी से पहले मिलूंगा तो वो ये कहेगा कि मेरे से नहीं मिले, उससे मिलूंगा तो वो कहेगा कि मेरे से नहीं मिले। तो प्रभु ने अपने अनेकों रूप बना लिए थे। जैसे कृष्ण जी अपनी गोपिकाओं के संग जब नाचते थे, रास रचाते थे, तो हर गोपिका के साथ, गोपियों के साथ में कृष्ण जी देखते थे। इसी तरह प्रभु रामचंद्र जी ने अपने अनेकों रूप बना लिए। नगरवासी जितने थे हर किसी के साथ प्रभु रामचंद्र जी दिख रहे थे। ये एक महिमा कितनी बढ़िया है। देखिए ये इन बातों पर जरा ध्यान दीजिए कि ये कितनी अच्छी बातें, कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे उनके कर्म थे, तो उनको भगवान के साथ में मिलते हुए देखा गया है। छलमय सबय मिले भगवाना, उमा मरमय काहू न जाना। यही विद सबय सुखी करे रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए हैं उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के भाव श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्याद मात सवधाई, निरक वंश जनो देनु लवाई। कौशल्याद माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गोए अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। देखिए अब माताएं आ रही हैं। माताओं ने जब सुना था तो माताएं इतनी खुशी से आ रही हैं, जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है तो उस पर एकदम लाड़ प्यार करती है ना, दौड़ के आती है, किसी को छीनने नहीं देती है, अपने बच्चे पर बहुत प्यार करती है। इसी तरह से अब माताएं आ रही हैं। देखिए क्या होता है। जनुदेन बालक बंच तज गृह चरण बन पर बस गई, दिन अंतपुर रुक संबत धन हुंकार कर धावत वही। अति प्रेम प्रभु सब मात भेटी, बचन मृदु बहु विदे कहे। गए विषय विपत्ति वियोग, भवत न हर्ष सुख नित लये। मानो नई ब्याही हुई गोए अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ पर बस होकर वन में चलने गई हो, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके धन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। देखिए जब गाय चरने के लिए वन में जाती है तो बच्चे को छोड़ जाती है। जब वहाँ से आती है दौड़ती आती है और गौ माता के थनों में दूध आ जाते हैं। अपने बेटे के लिए इतना प्यार होता है माँ का, उसी तरह से आते ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इसी तरह से माताएं अपने बेटा के लिए तड़पती हुई एकदम भागी दौड़ी चली आई। भेंट तनय सुमित्रा, राम और चरण रत जान। राम चरण रत जान, रामय मिले के कई। हृदय बहुत सुख चान, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमित्रा
जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीत जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिले हर्ष, लक्ष्मण सब मातन मिले हर्ष आशीष पाए, रामा हर्ष आशीष पाए। कैकेयी के पूरे पुण्य मिले, मन कर छोड़ न जाए। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता है। देखिए राम और लक्ष्मण थोड़ा अंतर है। लक्ष्मण भैया जो थे उनमें थोड़ा सा गुस्सा था, क्रोध था, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते। वो कैकेयी माता को समझ नहीं पाए थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी को तो सब कुछ पता था। तो वो मिले तो बार बार, लेकिन मन में कुछ उनके चल रहा था। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी को तो सब पता था, तो उनके अंदर कुछ नहीं था। देखिए सुनिए आगे क्या होता। सासुन सवन मिली बेदेही, चरणन लागे अरसोयत तेही। देयासी सबूझी कुशलाता, होए अचल तुम्हारा ही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा स्वाग अचल रहे। देखिए माता सीता अपनी सभी सासुओं को पैर छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। तो सभी सासुएं अच्छा आशीर्वाद दे रही हैं कि आपका स्वाग सदा अमर रहे। सब रघुपति मुख कमल बिलोकी, मंगल जाने नयन जल रोके। कनक थार आरती उतारे, बार बार प्रभु गात निहारे। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। बताइए 14 साल पीछे जिसका बेटा आए, वो माताएं कितना प्रसन्न होंगी ना। और फिर उनका अपने बेटा की तरफ देखती जा रही हैं, आंसू भी आ रहे हैं, प्रेम के आंसू, लेकिन उनको भी दबा जाती हैं। वह चेहरा देखती रहती, उसी में खुश हैं। नाना भात बिछावे करही, परमानंद हरसयुर भरही। कौशल्या पुण्य पुण्य रघुवीर, चितवत कृपा सिंदूर नधीर। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय बेचारत बारई बारा, कवन भाते लंका पति मारा। हृदय बेचारत बारई बारा, कवन भाते लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। वे बार बार जैसे विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महाबली होते हैं,
देखिए माताएं क्या विचार कर रही हैं, माताओं को ये पता नहीं है कि हमारी कोख से हमारे बेटों ने क्या, रामचंद्र जी ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया, ये नहीं पता था। वे बार बार चेहरा की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि मेरे छोटे छोटे बेटा हैं, इन्होंने राक्षस रावण को कैसे मार दिया। माँ है, माँ को तो भाई अंदर से लगता है ना, मेरे बच्चों ने कैसे मार दिया, अंदर ही अंदर सोच रही हैं। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकत मात, रामा प्रभु बिलोकत मात, परमानंद मंगन मन पुण्य पुण्य पुलकत गात, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हनुमत डटिए रहो आसन पे, जबत के खतारा में की हो, खतारा में की हो, जबत के खतारा में की हो, ए हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत की खतारा में की हो। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। देखिए भाई, अपने बेटों को, बेटा और बहुओं को किस तरह से माताएं निहार रही हैं, देख रही हैं। काफ़ी दिन हो गए, कितनी साल पीछे आए हैं, तो माँ की तो ममता जागती है और देखते ही देखते कुछ बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन उनको देखते ही देखते अंदर से बहुत खुश हो रही हैं। अब मैं भाई रामायण पे ही विराम देती हूँ। देखिए सीता माता, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी अपने अयोध्या लौट के आ गए हैं। अब आगे को रामायण सुनाऊंगी, ध्यानपूर्वक आप रामायण सुनिए। अब एंड होने वाला है रामायण का, थोड़ी सी रह गई है, ध्यान से सुना करूँगी। और लाइक करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो। सीताराम 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 सीताराम।